अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट हम जानते हैं हमारा कोर्स एमएमपी वो जारी है, जिसके अंदर हमने कम्प्लेक्स फंक्शन उसको डिस्कस किया था, दैन पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन उसको डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने फाइंड करना है फाइंड nth रूट ऑफ 1 एंड -1। क्लियर है बेटा? तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसको डिस्कस किया था। तो उसी को लेके हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फाइंड nth रूट ऑफ 1 एंड -1 उसको डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैंने बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के लिए काम करना है। तो लेट z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n, क्योंकि हम nth रूट की बात कर रहे हैं तो 1 का nth रूट। तो यहां क्या करेंगे, टेकिंग nth पावर। तो मीन रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, nth पावर लेंगे। जब nth पावर लेंगे z की पावर n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ z हमारा कंप्लेक्स नंबर को शो करता है। क्लियर है? अब बेटा यहाँ क्योंकि देखो 1 है, तो अगर हम कंप्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में देखें तो हमारा देखो 1, अगर मैं यहां देखूं बेटा cos 0, तो cos 0 क्या देता है हमें, 1 देता है। प्लस आयोटा साइन 0, साइन 0 क्या देता है, 0 देगा। तो इसकी पावर अगर मैं 1/2 लेता हूं, ठीक है, तो 1/2 लूंगा तो 1 की पावर 1/2 आंसर इज 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो अब इसी को हम अगर पावर 1/2 लेते हैं फिर भी आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। अब cos 0, लेकिन जब हम इसकी nth रूट की बात करेंगे, किसकी, nth रूट की, तो फिर हम क्या करते हैं cos 2k पाई। देखो बेटा k पाई जो है, k हमारा बिलोंग करता है z में से, मीन सेट ऑफ इंटीजर में से। अब प्लस आयोटा साइन 2k पाई और इसकी पावर 1/n। अब यहां बेटा पोलर फॉर्म है, क्यों, cos 2 पाई पे भी हमें क्या वैल्यू देगा, हमें ये 1 देगा। क्लियर है बेटा? और साइन 2k पाई पे हमें वैल्यू क्या देगा, 0। तो लिहाजा हम इसके अंदर इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर cos 2k पाई अगर हम k को 1 पुट कर दें तो हमें फिर भी cos क्या वैल्यू देगा, 2 पाई पे 1 देगा। और अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो इसी तरीके से हमें जो मर्जी k को वैल्यू असाइन कर दें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि बेटा nth रूट निकालना है, तो nth रूट निकालने के लिए हम यूज करेंगे डी मूवियर थ्योरम। उसको भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। डी मूवियर थ्योरम क्या होता है कि जब आपके पास 1/2 है, जैसे 1/3, इससे ज्यादा पावर्स आ जाती हैं, तो हम उस पावर्स को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डी मूवियर थ्योरम उसको हम एंगल के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको इस एंगल से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनता है, cos 2k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन 2k पाई ओवर n। तो मीन बाय डी मूवियर थ्योरम हमने क्या कर दिया, इसको यहां यूज कर लिया। तो इधर आप लिख सकते हैं बाय डी मूवियर थ्योरम। डी मूवियर थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एंगल में। क्लियर है? अब ये क्योंकि जी के की बात हो रही है तो इधर क्या आ जाएगा, जी के इज इक्वल टू cos 2k पाई ओवर n, ये चीज आ गई। अब इसके बाद क्योंकि बेटा ये हमारी पोलर फॉर्म है, हम इस पोलर फॉर्म को यूं लिख सकते हैं c आयोटा s। तो c मीन cos प्लस आयोटा साइन 2k पाई ओवर n। मीन इस चीज को या इस तरीके से लिखा जा सकता है और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर k is equal to 0 1 2 3 up to so on n minus 1, मीन हम k को 0 से लेके n minus 1 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो फिर भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है? नाउ अब मैंने क्या करना है बेटा, nth रूट ऑफ -1 फाइंड करना है। तो -1 के लिए सिमुलेट कर लिया, z is equal to -1 की पावर 1/n। तो टेकिंग n पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे n पावर ले ली, क्यों, nth रूट को खत्म करने के लिए। तो अब मेरे पास ये चीज बन गई। अब बेटा यहां देखो -1, इसको मैं यूं लिख सकता हूं cos पाई। क्यों लिख सकता हूं, cos पाई मुझे -1 वैल्यू देता है, क्या देता है, -1। और अयोटा साइन पाई, साइन पाई क्या देता है, 0। तो जब मैं इसको पाई की वैल्यू पुट करूंगी ये 0 हो जाएगा। cos पाई क्या देता है, -1, तो लिहाजा फिर भी मेरा -1 बन सकता है।
तो इस -1 को इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। क्लियर है? अब इसके बाद इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, तो फिर इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। देखें कैसे, cos 2k पाई प्लस पाई। अब प्लस पाई क्यों किया बेटा? 2k पाई यहां पे तो हमें वैल्यू, जब हम पीरियड की बात करें तो cos का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। अब 2k पाई इसलिए किया कि हम जो वाली वैल्यू मर्जी पुट करेंगे उस पे आप एक पीरियड मुकम्मल हो जाएगा, एक वन रोटेशन कंप्लीट होगी, तो एंगल हमें फिर क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको हल करें तो फिर भी मुझे ये चीज मिलती है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। क्लियर है? तो फिर भी मुझे आंसर क्या मिलेगा? ये। इसको बाय अलाइड एंगल जैसे हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब यहां से क्या किया? पाई कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? पाई कॉमन। यहां से भी पाई क्या ले लिया? कॉमन। अब g ऑफ k, क्योंकि हम k की बात कर रहे हैं, तो यहां देखो पावर कितनी है? 1/n। तो यहां फिर अगेन डी मोवियर थ्योरम। डी मोवियर थ्योरम क्या कहता है कि जो पावर है nth रूट, उसको एंगल के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो पाई ओवर n हो जाएगा। इस पावर को भी इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो पाई ओवर n हो जाएगा। ठीक है, अब पाई ओवर n बाय डी मोवियर थ्योरम हम लेके आए। क्लियर है? तो k हमारा क्या होगा? 0 से लेके n-1 तक। तो ये हमारे पास, इस चीज को हम यू भी लिख सकते हैं, c आयोटा s, c फॉर cos प्लस आयोटा साइन, s फॉर साइन। तो 2k प्लस 1 इंटू पाई ओवर n, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया? nth रूट ऑफ -1 आ गया। क्लियर बेटा? अब इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इन द क्वांटम थ्योरी ऑफ द फोटोन, फोटो आयोनाइजेशन वी इनकाउंटर द आइडेंटिटी। हमने इनकाउंटर करना इस आइडेंटिटी को। ये हमारे पास आयोटा a-1 आयोटा a+1 इसकी होल पावर आयोटा b, ये किस चीज के इक्वल होते हैं? e की -2b cot इनवर्स a। इस चीज के क्या होता है? इक्वल। इन विच a एंड b आर रियल, वेरीफाई दिस आइडेंटिटी। जिसके अंदर वो कहता है a और b क्या है? ये रियल नंबर है। तो आप क्या करो? इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करो। किसके अंदर? इन क्वांटम थ्योरी ऑफ द फोटो आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। क्लियर? फोटो आयोनाइजेशन के अंदर। क्लियर बेटा? अब इसके प्रूफ के लिए इस चीज को मैं ऐसे ले सकता हूं, एज आयोटा a-1 ओवर आयोटा a+1 इसकी होल पावर आयोटा b। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, आयोटा e की आयोटा b लॉग ऑफ आयोटा a-1 आयोटा a+1। अब इस तरह कैसे लिख सकता हूं? देखें, आयोटा b, ये जो पावर है इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इस चीज की पावर बन जाएगी, जब दोनों तरफ क्या ले लूंगा? एक्सपोनेंशियल। तो जब दोनों तरफ लॉग लूंगा तो ये खत्म हो जाएगी, फिर भी ये अगेन वही वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है? क्योंकि लॉग है तो लॉग के जो शुरू में वैल्यू थी उसको हम पावर बना सकते हैं। जैसे ही पावर बनाएंगे ये हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। क्लियर है? अब इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। वी फाइंड, हम इस इक्वेशन 1 के अंदर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? इस चीज की वैल्यू, लॉग आयोटा a-1 आयोटा a+1, इस चीज की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी फाइंड लॉग आयोटा a-1 आयोटा a+1। तो यहां से बेटा मैं क्या करता हूं, यहां देखो 1, यहां क्या है? आयोटा के साथ a, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो 1 किसकी जगह होता है? cos की जगह। तो मैंने 1 को क्या ऐड कर लिया? r cos थीटा। बेटा पोलर फॉर्म को याद करो, हम इस चीज को बाय पोलर फॉर्म देखने जा रहे हैं। 1 इज इक्वल टू r cos थीटा, और a क्योंकि इसके साथ अयोटा है तो ये किसको शो करेगा? अयोटा r sin थीटा। इसका मतलब a किस चीज की वैल्यू है? r sin थीटा की। तो a इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? sin थीटा है, sin थीटा। a r sin थीटा की इक्वल हो गया, 1 इज इक्वल टू r cos थीटा। अब मैंने क्या किया बेटा? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इसको 2 का नाम दे दिया और इस इक्वेशन को मैं 3 का नाम दे देता हूं। क्लियर है? तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को का स्क्वायर लेके ऐड करो।
तो यहां देखो मैंने इसका स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर 1 और a का स्क्वायर a, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में स्क्वायर लेके ऐड कर दिया, राइट को राइट में स्क्वायर लेके ऐड किया, तो क्या बना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आर क्या ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, यहां क्या लेना है अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी r इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई r की। अब हम एंगल फाइंड करने जा रहे हैं, एंगल थीटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इसमें से इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 पे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम नेक्स्ट प्रोसेस यहां करेंगे। क्लियर है बेटा, चलिए शाबाश जी। जी बेटा, हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 पे क्या कर देते हैं डिवाइड, तो इधर क्या लिखो डिवाइड डिवाइडेड इक्वेशन 3 बाय 2, तो इक्वेशन 3 को 2 पे डिवाइड कर दो, तो ये हमारी इक्वेशन 3 है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो a ओवर 1, क्लियर है। अब यहां r r से कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो इसको लिखो दो टेन थीटा इज इक्वल टू a। हमें थीटा चाहिए तो यहां से इंप्लाइज करवा दो, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है, ये हमें रिक्वायर्ड थी। क्लियर है, अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए, थीटा की वैल्यू भी मिल गई, आर की वैल्यू भी हमें रिक्वायर्ड थी, आर की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमने क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज लॉग ए इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसके अंदर क्या कर दो पुट कर दो, नौ इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये होगा लॉग आयोटा ए माइनस 1 आयोटा ए प्लस 1, इसके अंदर क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो। देखो ए को क्या ऐड किया मैंने आर साइन थीटा, 1 को क्या ऐड किया आर कॉस थीटा, 1 की और ए की नीचे इधर क्या कर दो वैल्यूज पुट कर दो। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ये बनेगा लॉग आयोटा ए किस चीज के इक्वल है आर साइन थीटा माइनस 1 आर 1 किस चीज के इक्वल है आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आयोटा एज इट रहेगा, ए किस चीज के इक्वल है आर साइन थीटा और 1 किस चीज के इक्वल है 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब इसमें से ऊपर से आर को कॉमन ले लो, आर को कॉमन, देखो इधर पॉजिटिव है इसको पहले लिख दो इसको बाद में, तो यहां आर कॉस थीटा जो है ये नेगेटिव है, लेकिन यहां आर कॉस थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो ऊपर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नेगेटिव आर क्या ले लेंगे कॉमन लेंगे, तो इसीलिए लॉग ऊपर से माइनस आर क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस आर कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस आर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा कॉस थीटा पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये चीज बन गई। और बटे में अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा आर कॉमन ले लो, क्या ले लो आर, जब आर कॉमन लेंगे कॉस थीटा इधर पहले से पॉजिटिव है इसको पहले लिख दो, और माइनस सॉरी प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज कर दो।
क्लियर बेटा? क्या किया बेटा, ऊपर कॉस को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव आर क्या ले लिया कॉमन, तो ये पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का बन गया। अब आर आर से कैंसल, ये आ जाएगा लॉग इनटू माइनस कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। क्लियर है? अब ऊपर वाली वैल्यू को, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को देखो, इसके साथ क्या है नेगेटिव, इधर क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर वाली वैल्यू को, क्योंकि ये पोलर फॉर्म है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं लॉग माइनस कॉस अयोटा साइन, और इसके एंगल में क्या लिख दूंगा माइनस थीटा, क्या लिख दूंगा माइनस थीटा, क्योंकि इधर क्या है नेगेटिव है। क्यों? एंगल में माइनस हो तो साइन के एंगल वाली माइनस बाहर आके फिर वही चीज बन जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू को क्या लिख दूंगा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, क्योंकि इनके दरमियान प्लस है तो इसको लिख सकूंगा आई साइन इनटू प्लस थीटा, यूं इसको लिख सकता हूं। क्लियर है बेटा? अब देखो इसका मतलब भी वही होता है cos प्लस cos माइनस अयोटा साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है cos प्लस अयोटा साइन थीटा, तो इस चीज को इस तरह लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, ठीक है, अब प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि cos एंगल ओवर साइन cos एंगल नेगेटिव में और पॉजिटिव में हो, तो हम दोनों cos मतलब इस तरह की फॉर्म हो तो हम उनके एंगल को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस। तो इस चीज को मैं यूं लिख सकता हूं लॉग माइनस इनटू, इसको लिख दो कॉस अयोटा साइन, इसका एंगल क्या है नेगेटिव, तो बाय प्रॉपर्टी कि ये वाली चीज ऊपर पोलर फॉर्म है, ये भी क्या है पोलर फॉर्म, तो क्या करते हैं जब इसके एंगल को ऊपर जाके क्या कर देते हैं माइनस, तो माइनस थीटा इसको यूं लिख दें और ये ब्रैकेट क्या कर दें क्लोज कर दें। क्लियर है? इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूं बेटा, ठीक है, यहां इसको कर देते हैं जी। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं बाय प्रॉपर्टी कि हमारे पास अगर cos थीटा 1 हो और नीचे cos थीटा 2 हो, तो इसको मैं साइड पे लिख देता हूं बेटा, ये प्रॉपर्टी थी cos थीटा 1 हो और बटे में क्या हो cos थीटा 2 हो, तो इसको हम लिखते थे cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये हमारे पास क्या थी प्रॉपर्टी थी, इसको प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं लॉग माइनस इनटू कॉस अयोटा साइन, देखो माइनस थीटा और नीचे वाला थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस बाय प्रॉपर्टी। क्लियर है? और इस चीज को यूं लिख सकते हैं लॉग इनटू माइनस कॉस अयोटा साइन माइनस 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 2 थीटा, और इसको यूं लिख दो। ठीक है, अब यहां इस चीज को हम यूं लिख सकते हैं बाय आइलर आइडेंटिटी, बाय आइलर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो यहां हमारे पास कॉस अयोटा साइन थीटा है, तो ये माइनस बाहर रहेगा तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो बाय आइलर आइडेंटिटी क्या थी e की पावर अयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से अयोटा पाई इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है। क्या आ जाता है माइनस 1, और इस चीज को हम क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे लॉग माइनस ई की पावर 2 अयोटा थीटा, क्योंकि ये ये इस चीज को क्योंकि पोलर फॉर्म थी बाय आइलर आइडेंटिटी इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद इस चीज को मैं यूं लिख सकता हूं बेटा लॉग माइनस 1, इसको अलग लिख दो। ठीक है, और e की पावर 2
आयोटा थीटा, इसको अलग लिख दो। तो ये लिख सकते हैं, क्लियर है। लॉग -1, ये देखो ये -1 है, इसको असल यूं लिख सकते हैं आप। तो -1 मल्टीप्लाई बाई ई की 2 आयोटा थीटा, इसको यूं लिख सकते हैं। अब -1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहां मैंने निकाली, यहां देखो -1 इज इक्वल टू ई की आयोटा पाई। तो इसकी जगह पुट कर दो वैल्यू, लॉग ई की पावर आयोटा पाई डॉट ई की पावर 2 आयोटा थीटा, आयोटा थीटा। अब यहां देखो तो बेटा बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम। पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। जब हम पावर को ऐड करेंगे तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी लॉग ई की पावर आयोटा पाई माइनस +2 आयोटा थीटा। तो ये चीज बन जाएगी, क्लियर है बेटा। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यूज को हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास, क्योंकि ई के आयोटा पाई -2 थीटा, ठीक है। तो इसको हम खत्म करने के लिए, ये होल पावर है, इसको शुरू में लेके आएंगे तो हमारे पास लॉग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो चलें इसको बेटा हम सॉल्व करें। तो ई की आयोटा थीटा और पावर क्या आ जाएगी शुरू में। देखिए बेटा ये चीज है ई की पावर में, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर यहां बेटा आएगा माइनस, क्या आएगा, -2 थीटा, सॉरी ई की -2 थीटा, और यहां पे भी क्या आएगा बेटा, ई की -2 थीटा, क्लियर है। यहां पे भी लिखा लो ई की -2 थीटा और इधर ई की आयोटा पाई, ठीक हो गया। अब यहां देखो बेस सेम है बेटा, पावर क्या कर दो, ऐड। जब पावर ऐड करेंगे तो आयोटा पाई -2 थीटा, -2 थीटा। अब देखो बेटा पावर, ई की पावर ये है, जब पावर इधर क्या आएगा, लॉग आ रहा है, जब लॉग आएगा तो ये पावर शुरू में आ जाती है, आयोटा पाई -2 थीटा, और इधर बचेगा लॉग ई। बेटा लॉग ई क्या होता है, 1। देखो ये वाली पावर, ये सारी पावर उठा के लॉग के शुरू में आ गई, इधर क्या बन गया, लॉग ई। तो बिकॉज लॉग ई किस चीज के इक्वल होता है, 1 के। तो यहां हम लिख सकते हैं आयोटा पाई -2 थीटा, और ये लॉग ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब यहां बेटा क्या करो, अब पाई को कॉमन लो, क्या लो, पाई को कॉमन। अब सॉरी 2 को क्या ले लो, कॉमन। जब 2 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 into π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा आ जाएगा, क्लियर है। अब यहां से बेटा 2 into π/2 माइनस थीटा, अब यहां थीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो बेटा, थीटा की वैल्यू। तो यहां बेटा साथ में π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास थी, थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स ए। अब थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा। ये क्वेश्चन मैं रेज करने लगा हूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन, जी। अब यहां देखो बेटा, इसको सॉल्व करूं तो π/2 माइनस थीटा, तो ये मेरे पास बेटा थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ए। तो इधर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज दैट 2 into π/2 माइनस टेन इनवर्स ए। तो यहां से टेन इनवर्स ए की जो है वैल्यू, देखो बेटा 2 कॉमन लिया, इधर नहीं था तो उसके नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब π/2 माइनस टेन इनवर्स ए, तो बेटा ये वैल्यू आप याद रखें, बिकॉज हमारे पास
पाई बाई 2 जो है वो इक्वल होता है किसके, कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए, इस चीज के इक्वल होता है। तो अब बेटा ये वैल्यू यहां पुट कर दो, और इसके साथ बेटा क्या आ रहा है, अयोटा, इधर भी क्या आ रहा है, अयोटा। तो जब आप ये वैल्यू बेटा इधर पुट करेंगे तो ये आंसर क्या बनेगा हमारा, ये आंसर बनेगा 2 अयोटा एन 2। पाई बाई 2 की जगह इस क्या पुट कर दो बेटा, ये वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स ए। तो बेटा पाई बाई 2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, टेन इनवर्स ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 अयोटा कॉट इनवर्स ए, कॉट इनवर्स ए। अब ये वैल्यू बेटा आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ई की अयोटा। अब लॉग ये किसकी वैल्यू असल में बेटा, ये वैल्यू हमारे पास, ये चेक करें, हम यहां से वर्किंग करते आ रहे हैं, हमें लॉग इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, ये। अब ये वैल्यू आप क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे, ये किसकी वैल्यू असल में बेटा, ये असल में वैल्यू हमारे पास आ गई लॉग अयोटा ए माइनस 1 ओवर अयोटा ए प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आई बेटा, ये इससे कट गया, तो 2 अयोटा कॉट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब इस चीज की वैल्यू ये आई है, इसको किस में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है, यहां देखो बेटा ये इक्वेशन नंबर 1, तो इसको आप किस में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। बेटा इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1, इसको बेटा रेज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें बेटा, ये इक्वेशन 1 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू उठा के यहां लिखो, तो नाउ यहां प्रोसेस करना होगा, तो ये हमारे पास हो गया अयोटा ए माइनस 1 ओवर अयोटा ए प्लस 1, ये होल पावर अयोटा बी, ये इक्वल होगी, देखो बेटा ई की अयोटा बी, ई की अयोटा बी, देखो ई की अयोटा बी एज इट, और इतने की वैल्यू हमने फाइंड की है बेटा, ये देखो ये इक्वेशन 1 है, इतनी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, किसकी इक्वल है, ये देखो इस चीज के, तो इतने की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो देखो ई की अयोटा बी एज इट, इतने की जगह क्या पुट करना है, 2 अयोटा कॉट इनवर्स ए, तो इधर आ जाएगा 2 अयोटा कॉट इनवर्स ए, क्लियर है बेटा। अब यहां देखो बेटा 2 अयोटा बी, तो इसको यूं लिख दो 2 बी अयोटा स्क्वायर, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट इनवर्स ए आ गया, क्लियर है। अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है बेटा, -1, किस चीज के इक्वल होता है, -1, तो ये हो जाएगा -1, तो माइनस शुरू में आ जाएगी 2b कॉट इनवर्स ए, तो अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस शुरू में आ गया, तो -2b कॉट इनवर्स ए, और बटे में इसके क्या आ गया, बेस में ई आ गया। तो देखो हमने यही प्रूव करना था, यही चीज हमने क्या लेके आनी थी बेटा, काउंटर आइडेंटिटी लेके आनी थी, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी उसके अंदर हमने यही लेके आना था, क्लियर है, उसको मैंने रेज कर दिया था, तो हमने यही प्रूव करना था कि इसका आंसर क्या आता है, ये आता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ए और बी जो हैं ये रियल नंबर हैं, तो लिहाजा ये इनइक्वालिटी का आंसर क्या आता है, ये आ गया, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, क्लियर है बेटा। तो इसको बेटा आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो काशी रामन क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, तो तब तक इजाजत दें बेटा, अल्लाह हाफिज।